वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास बहुत ही स्पेशल है, इवन मैं कह दूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल है। अब स्पेशल क्यों है? तो पहली बात तो ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो 10th से जस्ट 11th क्लास में आए, है ना, इंक्लूडिंग माई सन ऑल्सो। तो 10th से 11th में आप आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने साइंस लिया है। अब देखो, साइंस लेते ही क्या होता है, आपने मान लो केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो आते ही आप सबको मूल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का स्केलेटन है, केमिस्ट्री का बेस है, मूल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही बात है, मैं भी यही कहूँगी, बिल्कुल सही बात है, एकदम क्लीन एंड क्लियर बात किसी ने कह दिया आपको। लेकिन सीधा मूल कॉन्सेप्ट में एंट्री करोगे तो थोड़े से परेशान हो जाओगे, थोड़े से पजल हो जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिफोर स्टडिंग मूल कॉन्सेप्ट आपको आज जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, है ना, जो कि है स्पेशली फॉर फॉर्मूलाज, लाइक कोई भी चीज़, जैसे भी आप मोल कॉन्सेप्ट करोगे ना, वो ग्लूकोज के मोल निकालो, शुगर के मोल निकालो, फ्रक्टोज के मोल निकालो, तो पता चला फॉर्मूला तो आता ही नहीं, है ना। तो मोल निकालूँ कैसे? और वो लिख देगा हाँ भाई ग्लूकोज, स्पेलिंग लिख देगा ग्लूकोज की। अब पता चला फॉर्मूला ही नहीं पता है तो मैं क्या करूँ? और ग्लूकोज फ्रक्टोज से चलो क्लास 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, कभी कह देगा एसिटिक एसिड ले लो, कभी कहेगा स्लेट लाइम ले लो, कभी कहेगा वॉशिंग सोडा, तो थोड़े से तुम्हें ना पजल हो जाओगे, थोड़े से परेशान होगे कि यार केमिस्ट्री भारी है, केमिस्ट्री भारी है, और थोड़ा सा दुखी होना स्टार्ट करोगे, है ना, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज को सीखें, उनको लर्न करें, उनको फिक्स कर लें। ये मत मान के चलो कि एग्जाम में गिवन होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और नहीं होगा तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक फॉर्मूलाज से। तो मान लो सबसे इजी टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने आपको कहा कि ऐसा करो कि तुम मुझे वाटर का फॉर्मूला बता दो, है ना, वाटर का फॉर्मूला बता दो। हम केमिस्ट्री में वाटर को, है ना, देखो एक्वा बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वा यानी कि वाटर का फॉर्मूला बताओ। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? तो तुम कहोगे वाटर का फॉर्मूला तो हमें आता है, और ये फॉर्मूला है H2O, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, क्लियर, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड के H2O, दो ऑक्सीजन है, सॉरी दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो डाइहाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, और O को क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ये वाटर का केमिकल नेम है, ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है वाटर तो सिंपल ही है, तुम ऐसा करो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो। तो तुम कहोगे ये तो बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, शायद इसमें क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल, बहुत सिंपल, इसको हम लिखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अच्छा ऐसा करो कार्बन मोनोऑक्साइड बता दो, तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड अगर CO2 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? तो हम कहेंगे बिल्कुल कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ठीक है। मुझे लगे तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या पढ़ना, ये तो हमें पता ही है। चलो मूल कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तो चलो मैं तुम्हारा थोड़ा सा और डाउट क्लियर कर देती हूँ, कुछ नया सीखते हैं, है ना। कि मैं अगर कोई कहते हैं वाटर H2, अब नया साइंस लिया है तो तुम्हें ये नहीं पता भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ना, शेप क्या लिखे इसका, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो मैं बता रही हूँ उसको ट्राई करो कि भाई वाटर को कहते तुम लिख दोगे H2O, और दिमाग में रखना कि भाई H2O में O सेंटर में है और लेफ्ट राइट दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, ठीक है। और ऑक्सीजन में हमेशा दो लोन पेयर होते हैं जब भी ये दो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो अब तुम्हें थोड़ा नया लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, ये तो बचपन वाली बात है, ये तो सबको ही पता है, तो इट्स ओके। अब क्या हुआ, कैसा आया, सो हम जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ भाई ऐसा क्यों है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, सब कुछ, ठीक है। फिलहाल जो दिमाग में रखोगे कि वाटर में सेंटर में ऑक्सीजन होता है, दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड होता है, और ऑक्सीजन जब भी दो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब कैसे है पढ़ेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग, उसमें डिस्कस कर लेंगे ना। CO2 ये भी तुम्हें पता था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो मुझे पता है ये CO2। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2? तो बच्चे CO2 भी हम ध्यान रखेंगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। जो चीज़ हमें ईजी लगती है तो हम उसमें थोड़ा डिटेलिंग कर देंगे, ये तो सबको ही पता है, लेकिन ये सबको नहीं पता है ना। और जो चीज़ हमें नहीं सीखेंगे, नया होगा बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल पे हम सीखेंगे। सो बच्चों CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, C लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड, राइट में भी डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड बना रहा है ना। अब मैंने आपको अभी बताया ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाता है, चाहे दो सिंगल बॉन्ड बनाए चाहे एक डबल बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर लगा दो तो लगा दो। अब ये ऐसा दिखाओ चाहे ऐसा दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है।
नाउ CO, तो बच्चे CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हें लगेगा डबल बॉन्ड, बस यही गलती है, यहाँ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, वो 2 लोन पेयर लेके बैठा था ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे जो उसने दान में दे दिए कि चलो मैं तुम्हें डोनेट कर देता हूँ, तो ये इसको डोनेशन करता है। तो ये जो तीर का निशान बनाते हो डिनोटेड बाय एरो, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कोई कहे ऑक्सीजन पे लोन पेयर लगाओ, तो 2 मत लगा देना, क्योंकि मुझे लग रहा है दान में चला गया, 1 पेयर तो डोनेशन में चला गया, सो 1 ही बचा है। ठीक है, सो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर लगे। क्लियर? तो ये तुम्हारे लिए नया था, ये चीज़ तुम्हें पहले से पता थी। ठीक है, तो हमने 3 स्ट्रक्चर बना लिए, 3 चीज़ें हमने पढ़ ली। वाटर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है ना। वाटर का फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, एंड ये इनके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है 4th पॉइंट, तो हम कहेंगे चलो हम डिस्कस कर लेते हैं अमोनिया, है ना। नेक्स्ट है मेरे पास कि भाई अमोनिया क्या होता है। तो बच्चे अमोनिया आपको आता होना, फॉर्मूला आता होगा, 10th में पढ़ा था आपने अमोनिया क्या होता है। तो हम कहेंगे हाँ, अमोनिया होता है NH3। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH3। नाउ स्टूडेंट्स, NH3 तो ये तो हमें पहले से ही पता था, नया सिखाओ। तो नया सेंट्रल एटम तो हम कहेंगे नाइट्रोजन, और 3 हाइड्रोजन है। देखो हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, पूरी केमिस्ट्री में याद रखना, हाइड्रोजन आएगा तो 1 ही बॉन्ड बनेगा, इतनी कैपेसिटी है, सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। तो हम कहेंगे ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता था सिंगल, चाहे 1 डबल बनाता था, तो इसके पास 2 लोन पेयर होते थे। नाइट्रोजन के पास जो है बच्चे वो 1 लोन पेयर होता है। ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, है ना। अमोनिया नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, मतलब बीच में है, 3 हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, तो अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, 1 लोन पेयर होगा। ठीक है, कोई सिंपल सी चीज़ है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। चलो नाउ अमोनिया के बाद अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे ना चूने का फॉर्मूला बता दो। चूना समझते हो, लाइम, तो तुम कहोगे लाइम तो 2 तरह का होता है, कौन सा लाइम बताऊं। क्या आप मुझसे क्विक लाइम के बारे में पूछ रहे है ना, क्या आप हमसे क्विक लाइम के बारे में जानना चाहते हैं, या आप हमसे स्लेक्ड लाइम के बारे में जानना चाहते हैं। भाई लाइम मतलब तो चूना है ना, या फिर क्या पता आप लाइम में लाइम स्टोन तो नहीं पूछ रहे हो। तो ठीक है, हम कहेंगे यार लाइम में आते ही इतना कुछ हो गया कि लाइम क्विक लाइम भी होता है, भाई स्लेक्ड लाइम भी होता है, लाइम स्टोन भी होता है, और भाई एक हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में, और वो है सोडा लाइम। ठीक है, पीने वाला नहीं है, सोडा लाइम है, ये भी अच्छा कंपाउंड है, ये भी होता है। तो हम कहेंगे ओके। अब देखो क्विक लाइम मतलब चूना, यानी कि सिंपल सी बात करें तो ये हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब तुम्हें लगेगा मैडम स्ट्रक्चर भी बता दो, तो स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। अब स्ट्रक्चर कैसे नहीं है, तो देखो कैल्शियम मेटल, ई हमारा है ना, जिसके भी पीछे ई आएगा दैट इज मेटल, हीलियम को छोड़ के। तो हम कहेंगे हाँ कैल्शियम मेटल है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रुबीडियम लिथियम, इतना तो जान गए ये मेटल है। और ऑक्सीजन तो गैस है ना, ऑक्सीजन गैस होती है, तो जो भी गैस है दैट इज नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है ना। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, मैंने दे दिया तुमने ले लिया, तो स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, ये जो बना है ना, ये कुछ ऐसे बना होगा, कैल्शियम +2 और ऑक्सीजन -2। तो हम इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन किसी तरह का ज्योमेट्री नहीं डिसाइड करते। ठीक है, सो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये लाइम है, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं चूना, हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, मतलब अभी को बुझा नहीं है, चूने में पानी नहीं मिलाया है, स्लेक नहीं किया है, स्लेकिंग ऑफ लाइम नहीं किया है। तो अब मैं कहूँगी अच्छा ऐसा करो पानी मिला दो, तो बच्चे CaO तो है ही, और पानी मिला दो, तो CaO में HOH मिला दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। तो तुमने पढ़ा होगा ना स्लेकिंग ऑफ लाइम, CaO में पानी मिला दो, तो भाई OH2 कर दो, HOH तो था ही, एक ऑक्सीजन तुम एक्स्ट्रा लिया है, तो CaOH2, दिस इज स्लेक्ड लाइम। ये भी कैसे बना है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है, वैसे तो ये ऐसे बना है, कैल्शियम +2 और OH- तुमने सीखा है हाइड्रोक्साइड, तो Ca+2 OH-, इसको हम बोलेंगे स्लेक्ड लाइम। नाउ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन मतलब चूने का पत्थर,
है ना, जैसे हम मार्बल वगैरह बोलते हैं भाई। तो लाइमस्टोन क्या होता है, तो भाई लाइमस्टोन तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। अब इसका भी स्ट्रक्चर बता दो, तो भाई सारे आयोनिक कंपाउंड हैं, आयंस में टूट रहे हैं, तो बस कैल्शियम +2 कार्बोनेट CO3-2। ठीक है, तो नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही है। हाँ, अमोनिया मुझे पता था, लेकिन ये चीज़ नया है ना। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, इनमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो ये एक साथ लिख दो तो भूलने का टेंशन ही नहीं है। नाउ सोडा लाइम क्या होता है, तो बच्चे सोडा लाइम हम आगे एक रिएक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब डिलीट करना, कार्बोक्सिलेशन भाई मेरे पास एक ग्रुप है COOH, इसमें से CO2 उड़ाना है, तो आगे कोई रिएक्शन आएगी, या तुमसे मान लो फिलहाल पूछ लो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। भाई डीकार्बोक्सिलेशन के लिए मैं कौन सा कंपाउंड लूँ, तो दिमाग में उस टाइम क्लिक करना चाहिए, हाँ सोडा लाइम ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, नाउ व्हाट इज सोडा लाइम, तो बच्चे ये जो क्विक लाइम है ना, ये जो चूना है, अगर मैं इसको रख दूं तो ये हाइग्रोस्कोपिक होता है ना, आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को ट्रैप कर लेता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, तो अभी बार बार मॉइस्चर पकड़ लेगा तो थोड़ी सी क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड NaOH जो होता है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम उसमें चूना मिला के रखते हैं, है ना। तो चूना क्या करता है, तो चूना मॉइस्चर ले लेगा, NaOH जो है आपका ड्राई रखता है। ठीक है, तो हम सोडा लाइम जो है वो यूज़ करते हैं NaOH और CaO के मिक्सचर को। ठीक है, तो भाई ये ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, ये ज़्यादा मॉइस्चर पकड़ लेगा, तो इसमें ये मिला लेते हैं, तो मॉइस्चर तो पकड़ेगा, लेकिन इस बार ये पकड़ लेगा और इसको ड्राई रखेगा, तो मैं इसको ड्राई रखने के लिए इसमें ये मिला लेती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सोडा लाइम। नई चीज़ क्या सीखनी थी, तो मैं कहूँगी भाई मेरे लिए एक नया शब्द है डीकार्बोक्सिलेशन। डी मतलब मैं डिलीट करना चाहती हूँ, कार्बोक्सिलेशन, तो तुमने कोई एसिड पढ़ा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH में से CO2 उड़ाना है ना, एसिडिक एसिड में से CO2 उड़ाना है। तो जब भी मुझे कोई कहते हैं कि CO2 उड़ा दो मैडम, ऐसा कुछ मिलाओ कि इसमें से CO2 गैस गायब हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, मैं सोडा लाइम मिला दूंगी। जैसे ही मैं सोडा लाइम मिलाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, CO2 रिलीज करेगा, और इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देंगे डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर, तो ये भी आपके लिए नई नई चीज़ें हैं, खास चीज़ें हैं, याद होनी चाहिए। 8 कंपाउंड हो गए हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंपाउंड हम ले लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड मान लो मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, क्लियर। आप 2% एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, है ना। डेली लाइफ में अगर 2% एसिटिक एसिड है ना बच्चों, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। तो 2% एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर यानी कि सिरका। तो एसिटिक एसिड क्या है, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड है CH3COOH। एसिटिक एसिड है CH3COOH। अभी ये भी मान लो पहले से पता था, अब नया कुछ बता दो। तो वो देखो CH3 में C, हाइड्रोजन तो मैंने आपको बताया हमेशा ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इतना टेंशन तो आपका खत्म हो गया कि भाई CH3। ठीक है, COOH, तो देखो ये C, अब एक OH तो मुझे साथ में ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि O के साथ H, ऑक्सीजन तो मेरा 2 ही बॉन्ड बना रहा था, तो लेफ्ट राइट होगी। एक ऑक्सीजन मेरे पास और आ रहा है, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है, थोड़ा और दिमाग में रखेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये भी पढ़ा था, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, क्लास 10 है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें हमने पढ़ा था ना, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन जो है वो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। अब चाहे 4 सिंगल बॉन्ड बना दे, चाहे 1 डबल बनाए, 2 सिंगल बनाए, चाहे उसकी मर्जी है 2 लेफ्ट राइट डबल बॉन्ड बना दे, चाहे 1 ट्रिपल बना दे, 1 सिंगल बना दे। तो मुझे CH3 दिख ही रहा था और मुझे OH भी दिख ही रहा था, तो बचा ही क्या था मेरे पास, ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड O कर दिया। अब मैंने तुम्हें एक और चीज़ सिखाई थी कि ऑक्सीजन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है तो भाई 2 लोन पेयर लगा देना, लगा दो। तो दिस इज एसिटिक एसिड, जिसे आप विनेगर बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कभी ऐसा होता है ना कि ततैया काट गया, मधुमक्खी काट गई, या लाल चींटी काट गई, तो लाल चींटियों को हम बोलते हैं फॉर्माइका, है ना। अब वो लाल चींटियाँ जो एसिड छोड़ती है, कितना तेज एसिड होता है, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड।
क्योंकि वो रेड एंड्स फॉर्माइका से मिलता है, तो फॉर्मिक एसिड ये आपका होता है HCOOH, ठीक है, HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड जो हमें फॉर्माइका मतलब रेड एंड्स लाल चींटियों से मिलता है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है कि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो मैं कहूँगी देखो C तो ये रहा, OH कहीं तो कहीं कोने पे OH तो हो गई, तो ये OH, अब H तो हमारा एक ही बॉन्ड बना सकता था, कार्बन टोटल बॉन्ड 4 बनाता है, तो मुझे 2 तो दिख ही गए, एक ही ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना अलाउड है, तो ये लो, और 2 लोन पेयर मैंने क्यों लगाए हैं, आप थोड़ा तो पूछोगे तुम कि आपने 2 लोन पेयर क्यों सेट किए, तो बच्चा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, तो ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड्स है जिनमें COOH ग्रुप है, तो स्ट्रक्चर भी क्लियर। और एसिड्स को डिस्कस करें हम, तो नेक्स्ट एसिड हमारे पास है जो हम लैब में सबसे ज़्यादा काम में लेने वाला है, तीनों एसिड। पहला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या बताऊँ, H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन तो ले देखिए एक ही बॉन्ड बनाना था, तो ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल है, कोई तकलीफ नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आप ऐसा करो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करो, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेजाब बोल दो, है ना, मार्केट से लाते ना तेजाब लाए मतलब सल्फ्यूरिक एसिड लेके आए, ठीक है। और वैसे आप इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोल सकते हो, है ना, किंग ऑफ एसिड नहीं बोलोगे, किंग ऑफ केमिकल्स बोलोगे, क्योंकि केमिकल्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला कंपाउंड है, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे तुम डाइज की इंडस्ट्री ले लो, गारमेंट इंडस्ट्री ले लो, है ना, या हम एग्रीकल्चर वाले में चले जाएं जिसमें अपन ये बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है, या आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो केमिकल है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बिना काम नहीं चलता है ना, और इसमें खास बातें होती है, बहुत सारी खास बातें होती है, दैट्स वाई। तो इसमें नई चीज़ हमारे लिए क्या है कि भाई इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि रसायनों का राजा कौन है, किंग ऑफ केमिकल कौन है, तो हम कहेंगे ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ फॉर्मूला बता दो, तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब ये भी पता ही था, बस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं था, तो स्ट्रक्चर है ना तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। देखो सेंट्रल एटम सल्फर है, ले देखिए तुम्हारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो ऐसा होगा ना कि भाई OH तो लगाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे OH के बारे में सोचे तब भी 2 ही OH सेट कर सकते, तो 4 में से 2 ऑक्सीजन तो तुमने सेट कर लिए, रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अकेला क्या करेगा, डबल बॉन्ड ही बनाएगा, नहीं तो बेचारा OH बना लेता, तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है कितने लोन पेयर लगाने हैं, क्या सेट करना है, ठीक है। तो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, बहुत काम आने वाला है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो बच्चे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में जाओगे ना, तो तुम्हें एग्जामिनर जो भी आपका टीचर है वो आपको सिखाएगा कि हाउ टू फाइंड मोलर मास निकालो, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालो, तो पहला प्रॉब्लम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मोलर मास तो आ ही जाएगा, हाइड्रोजन का कितना है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ऐड करके लिख लो। लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो मोलर मास निकालोगे किसका, क्या निकालोगे, क्लियर। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड HNO3, तो बच्चे नाइट्रिक एसिड में सेंट्रल एटम हमारा नाइट्रोजन, और अब एक ही हाइड्रोजन है तो हम OH तो सेट कर लेते हैं, ठीक है, एक हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, और एक जो है डोनेशन में चला जाएगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये डोनेशन में चला जाएगा। अभी क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम इसको डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कोई पूछ रहा है नाइट्रिक एसिड, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका आपको दिमाग में रखना है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो नाइट्रिक एसिड, तो हम कहेंगे ओके भाई 3 एसिड पढ़ लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब एक इम्पॉर्टेंट एसिड आता है ना, और वो एसिड है हमारा नंबर 14, ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड,
नेक्स्ट एसिड है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड नाम से लग रहा है सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एसिड है फॉस्फोरिक एसिड और इसका फॉर्मूला है H3PO4, ठीक है, H3PO4। नाउ सेंट्रल एटम की बात करो तो भाई सेंट्रल एटम तो फॉस्फोरस रहेगा, है ना। अब एसिड में हम क्या करते हैं, OH सेट कर लेते, कितने OH तुम बना सकते हो, तो हम कहेंगे अच्छा 4 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, तो कम से कम 3 OH तो सेट कर लेते। तो चलो 3 OH तो सेट कर लो, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, 3 तो हो गए। और अब तुम्हारे पास बचा ऑक्सीजन, तो भाई फॉस्फोरस का कोई भी एसिड हो P डबल बॉन्ड हो तो होता ही कंपल्सरी है, पहले P डबल बॉन्ड हो तो हो गई, तो हम कहेंगे ओके P डबल बॉन्ड O भी हो गया और OH 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 भी हो गया। अब एक खास बात देखो, कोई भी एसिड होता है ना भाई HCl, मैं कहूँ एसिड तो तुम कहोगे एसिड क्या, जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देता है ना। भाई ऐसा कोई भी केमिकल जिसको मैं पानी में मिलाऊं तो वो H आयन देना चाहिए, ठीक है। अब एक एसिड जितने भी H आयन देता है उसे कहते हैं बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी, बेस की होती है एसिसिटी। तो फिलहाल तो आप एसिड की बात कर रहे हो तो तुम कहोगे हाँ एसिड की बात कर रहा हूँ, और एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। एसिड की होती है बेसिसिटी, क्या होती है कि भाई क्या एसिड है ना, हाँ एसिड है, क्या करेगा H आयन देगा, तो कितने देगा, अच्छा कितने H आयन देगा, दैट इज बेसिसिटी। तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा ऐसा करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी बताओ, तो तुम्हें डरना नहीं है, कुछ नया क्या पूछा, वो साफ शब्दों में नहीं पूछ रहा, बस तुम्हें उलझा रहा है। आपसे पूछा है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने H आयन देगा, तो हम कहेंगे हाँ 1 H आयन देगा, लेकिन उससे तो ऐसा पूछा ही नहीं, उससे पूछा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो लिख दो वन, क्लियर। सिमिलरली आपसे पूछे अच्छा ऐसा करो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी, तो तुम देख के बता सकते हो कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी मुझे लग रहा है 2 H आयन देना चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है 2। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड कितने H आयन दे रहा है, तो तुम कहोगे H आयन तो एक ही दे सकता है नाइट्रिक एसिड, तो बेसिसिटी 1, क्लियर। अब जनरली ये जो ऑक्सी एसिड है ना, जिनमें ऑक्सीजन भी लग जाता है ना, इनमें OH गिन लो, आपने लिखा है ना बेसिसिटी 2, तो आप देखेंगे अच्छा ये 2 OH आयन दे रहा है। नाइट्रिक एसिड देखो आपने लिखा बेसिसिटी 1, तो भाई ध्यान से देखो ये 1 OH आयन दे रहा है, 1 OH रख रहा है ना, उसके पास 2 OH ग्रुप है, देगा H आयन, बट स्ट्रक्चर में क्या होंगे OH होंगे, तभी तो हम बेसिसिटी बोलते हैं, है ना। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा अच्छा यहाँ तो 2 OH ग्रुप है, मतलब ये 2 H आयन देना चाहिए, तो बेसिसिटी 2। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड इसके स्ट्रक्चर में 1 OH ग्रुप है, ये 1 H आयन देगा, सो बेसिसिटी 1। तो फॉस्फोरिक एसिड की तो तुम खुद बता सकते हो, अगर कोई पूछे कि भाई फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो तुम्हें ले दे के OH ग्रुप गिनने हैं, है ना, ये नहीं गिनना यहाँ 3 H है, नहीं, ये तो वो बच्चा गिनता है जिसको ये चीज़ पता नहीं हो। अब आपको स्ट्रक्चर पता है ना, तो यही से, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला है थोड़ी देर में, है ना, तो आपको ये नहीं देखना अच्छा 3 H आयन है ना तो 3 देता हो, फिर तो सवाल ही क्या बनेगा, देख के बता दो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो डिजाइन कर लिया। अभी बच्चे इसमें 3 H है तो इसका बेसिसिटी 3 रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉस्फोरस एसिड, भाई फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरस एसिड भी तो होगा, है ना। तो हमने 10th में पढ़ा था ना, फेरस है तो फेरिक भी है, क्यूप्रस है तो क्यूप्रिक भी है, मर्क्यूरस है तो मर्क्यूरिक भी है, तो वो तो 9-10 था, सबके लिए था। अब तुम्हारे लिए स्पेशल है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड। तो बच्चे इक वाला ज़्यादा होता है, फेरिक Fe+3, अस वाला कम होता है, फेरस। सिमिलरली H3PO4 4 ऑक्सीजन है तो फॉस्फोरिक, और अगर कम है H3PO4 नहीं लेके अगर मैं कह दूँ H3PO3 एक कम कर दूँ, तो दिस इज फॉस्फोरस एसिड। अब मैं कहूँ कि नहीं तुम तो स्ट्रक्चर डिजाइन करो तो सीधा OH मत लगा देना, फॉस्फोरस एसिड में P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी है, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, बाकी आप देख लो जो आपसे बन पड़े, ये तो होना ही चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन तो आपने चुरा लिया, अभी ऑक्सीजन कितने हैं तो 2 ही है, तो अब मैं OH ग्रुप सेट करूँ तो मुझे लग रहा है एक OH यहाँ सेट कर देती हूँ, एक OH मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। अब तो भाई हाइड्रोजन तो 3 थे, OH मैंने 2 सेट कर लिए क्योंकि आपने कहा P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी है, तो मैंने उसको भी रख दिया। तो अब मेरे पास एक ही H बचता है, उसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ।
अब देख के हर बच्चे को लगेगा देखो भाई ये 3 हाइड्रोजन है, 3 एचायन दे रहा है, 3 एचायन दे रहा है, बेसिसिटी 3, बस गलत। बेसिसिटी 3 बोलते ही गलत, क्योंकि ये चीज़ उन बच्चों के लिए होती है जिनको स्ट्रक्चर नहीं पता। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप नंबर ऑफ OH ग्रुप गिनेंगे। एक एसिड कितने एचायन देता है वो बेसिसिटी है, सही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 ही दे दूंगा? भाई मेरे पास 1000 रुपये हैं लेकिन मैं 1000 ही दान करूंगा, ये तुम कैसे कह सकते हो? मेरी इच्छा नहीं है, मैं 900 ही दान करने, 100 मुझे रखने, है ना, या 100 ही डोनेट करने, 900 मुझे रखने। तो डिपेंड्स। सिमिलरली आपको 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है 3 एचायन देगा, है ना, इसकी खुद की कैपेसिटी क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर बोलेगा भाई अगर इसके पास 2 ही OH ग्रुप है तो ये 2 ही एचायन डोनेट करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, अब तो फिर इसकी बेसिसिटी मुझे 2 करनी पड़ी। अभी ऐसा क्यों होता है उसके लिए पूरा साल पड़ा, फिलहाल इसको ध्यान रखेंगे, है ना। फिर हम आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे प्लस माइनस होता है। फिलहाल हम कहेंगे अच्छा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस एसिड के पास 2 OH ग्रुप है, सो बेसिसिटी 2 करना बनता है। ओके, सो दिस इज आवर 15 स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 60। तो ये सबसे सिंपल कंपाउंड है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कंपाउंड है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा करो ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, तो बता दोगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो तो हम कहेंगे हाँ ग्लूकोज तो सिंपल है, C6H12O6, C6H12O6, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो तुम्हें लगेगा कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो मैं पढ़ा था 11th में, क्या है तो मैंने 10th में पढ़ लिया था, मुझे याद है। आपने कहा था हर चैप्टर में, हर टॉपिक में कुछ नया बताऊंगी, तो इसमें नया क्या है, इसमें स्ट्रक्चर बता दो। तो स्ट्रक्चर थोड़ा भारी पड़ेगा। एक एल्डिहाइड है, फिर 5 कार्बन है, सब पे OH है, सब पे H है ना, फिर इसका एनोमेरिक कार्बन भी होता है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, फिर अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है, फिर बीटा डी ग्लूकोज भी होता है, फिर D+ ग्लूकोज होता है क्योंकि ये डेक्स्ट्रो होता है। तो इतना सारा, तो ये 12th में जाते जाते तुम पढ़ लोगे, है ना। फिलहाल नई चीज़ क्या सिखाना चाह रही हूँ, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ अच्छा देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो बता दो तुम, तो तुम बता दोगे ना कि हाँ मैडम 6 तो कार्बन नज़र आ रहा है, 12 मुझे हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं और ऑक्सीजन अगेन 6 आपको दिखाई दे रहा है। सो सिंपल रेशियो बनता है 1:2:1, 6 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे हाँ 1:2:1। अभी 1:2:1 तो है, तो आप मुझे इसका सिंपल रेशियो के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बता दो। तो तुम कहोगे 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो बच्चे वो फॉर्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है कि भाई हर चीज़ के बारे में सही सही बताऊंगा, तो एग्जैक्ट बताऊंगा भाई 6 कार्बन है, 12 ऑक्सीजन है, अगेन 6 ऑक्सीजन है, सॉरी 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन एटम है। तो ऐसा फॉर्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम देता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जो आपको सिंपल रेशियो की जानकारी देता है कि हाँ देखो सरल सरल बता देता हूँ, तो उस सिंपल रेशियो वाले फॉर्मूले को बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ आपके ये सब काम आने वाला है, तुम्हें तब लगेगा अरे ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही पता थी, अब चैप्टर बहुत सरल लग रहा है, तो ये पता होना चाहिए। सो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा ग्लूकोज बन गया। नेक्स्ट तो नेक्स्ट में तो मैं कहती हूँ ऐसा करो फ्रक्टोज के बारे में, है ना, फ्रूट शुगर है फ्रक्टोज, ठीक है। तो भाई वो भी ग्लूकोज C6H12O6, इसका भी यही फॉर्मूला है C6H12O6, एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपल रेशियो, सब कुछ सेम। तो तुम्हें लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फॉर्मूला है, कंपाउंड 2 है ना, एक तो आप ग्लूकोज कह रहे हो, फॉर्मूला आप कह रहे हो C6H12O6, अगेन आप फ्रक्टोज कह रहे हो और फॉर्मूला यही कह रहे हो, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूँ गैलेक्टोज तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जब हम स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं तो आपने 10th क्लास में कुछ पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप, लाइक मैं कहूँ अल्कोहल, तो तुम कहोगे हाँ जहाँ OH लग जाता है ना वो अल्कोहल है ना, जहाँ CHO लग जाता है ना वो एल्डिहाइड है, और जहाँ C+O लग जाता है ना वो कीटोन है। तो एक्चुअली एल्डिहाइड जो है, ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज जो है वो कीटोन होता है। मतलब ये फॉर्मूले दिखने में एक जैसे हैं, तो दिखने में तो 2 ट्विंस होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं, पर फिंगरप्रिंट्स तो अलग होते हैं ना।
सिमिलरली दिखने में एक जैसे है बट इनका फंक्शनल ग्रुप अलग होता है, इसके कैरेक्टर अलग है, इसके कैरेक्टर अलग है, इसकी खाओगे तो कैलोरीज अलग है, इसकी कैलोरीज अलग है, टेस्ट अलग है, टेस्ट अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है ना। तो हम कहेंगे अच्छा ऐसा कुछ है क्या? तो भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो अगर ऐसा कुछ मिले उसे बोलते हैं आइसोमर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? तो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। कहाँ, वो तो एल्डिहाइड बता रहे हो, ये कीटोन बता रहे हो, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सिर्फ नाम दिमाग में रखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपल फॉर्मूला पढ़ना है। C6H12O6 अगेन C6H12O6 सो दिस इज आवर 17 कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अगर आपसे कह दे शुगर, सिंपल सी बात कर दे कि भाई ऐसा करो शुगर, या फिर तुम्हें शुगर नहीं लिख के केन शुगर लिख दे, मतलब शुगर की ही बात कर रहा है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ऐसा करो शुगर का फॉर्मूला बताओ, तो बच्चे शुगर है आपका C12H22O11। शुगर का फॉर्मूला बताओ C12H22O11, है ना। केन शुगर कह दे तब भी वही लिखना है। गन्ने से कौन सी शक्कर मिली, ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा C12H22O11, ठीक है। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा करो यूरिया का फॉर्मूला बता दो, है ना, आपसे कहेगा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया, तो हम कहेंगे भाई अच्छा ठीक है, यूरिया, यूरिन जो है दैट इज यूरिया, NH2CO NH2 NH2CO NH2 यूरिया। अब लगेगा स्ट्रक्चर बताओ, तो भाई CO है ना, तो C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, CO है ना सेंटर में, तो C डबल बॉन्ड O कर देते हैं। नाउ NH2 तो लेफ्ट राइट N कर देती हूँ। अब हाइड्रोजन तो बेचारा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बोलो स्ट्रक्चर बनाने में क्या ही तकलीफ है, NH2CO NH2 यूरिया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं जब भी ये डबल बॉन्ड बनाता है और कुछ नहीं करता है, और नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास 1 लोन पेयर होता है, तो वहाँ 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर, और इधर 2 लोन पेयर, ठीक है। सो दिस इज यूरिया। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछ रहे ऐसा करो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नाम से तो तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे ना कि अच्छा ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो कह रहा है, ठीक है। एग्जामिनर तुम्हें क्या कहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोपी सोडा बोल देगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तुम क्या बोलोगे, तो हम कहेंगे अच्छा भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है तो सोडियम Na और हाइड्रोक्साइड OH, है ना, तो हम इसको NaOH लिखेंगे, ठीक है। एग्जामिनर सोपी सोडा की जगह तुम्हें बोलेगा कॉस्टिक सोडा। सो भाई कॉस्टिक सोडा का मोलर मास निकालो, तो तुम कहोगे अच्छा कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक किसमें मिलाते हैं, साबुन में तो मिलाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड कॉस्टिक सोडा NaOH। वापस मुझे स्ट्रक्चर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, Na+ है, OH- है, मेटल है और नॉन मेटल है, तो आयोनिक बॉन्ड है, तो आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, तो उनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो NaOH, क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, दिस इज आवर कंपाउंड नंबर 20। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और वो आपने 11th में भी 10th में भी बहुत पढ़ा है, तो हम कहेंगे हाँ एक अच्छा सा कंपाउंड हमने पढ़ा था, बेंजीन पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन, और इसका फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब साइक्लिक होना तो बनता है ना, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, पहला और आखिरी कार्बन कनेक्टेड, आप नहीं बता सकते पहला कौन सा आखिरी कौन सा है, जुड़ा हुआ सर्कल है, तो सर्कल का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कैसे होगा, है ना, सर्कल है, तो ठीक है। अभी आप कह रहे हो H6 और हाइड्रोजन तो ले दे के सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सारे ही सिंगल लगा लेता हूँ, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है ना, कार्बन टेट्रावेलेंट टेट्रावेलेंट, यहाँ तो मुझे लग रहा है हर कार्बन ही है ना क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगाऊंगी तो इसकी तो 4 वैलेंसी होगी और इसकी भी होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड तो 2 जनों के बीच में आएगा, तो मैं कहूँगी हाँ ये भी 4 हो गया, इधर डबल 2 सिंगल, और ये भी 4 हो गया, 2 सिंगल 1 डबल। नाउ इधर भी डबल बॉन्ड,
और इधर भी डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लो, है ना। यहाँ तो लगा नहीं सकती, वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो इधर, फिर यहाँ नहीं लगा सकते इधर। सो C6H6 ये है बेंजीन। नई चीज़ क्या है, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा करो ना, C6H6 है, तुम इसका सिंपल रेशियो निकालो, तो हम कहेंगे यहाँ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। सिंपल रेशियो आ रहा है 1 पे 1, सिंपल रेशियो आ रहा है 1 पे 1। तो बच्चे जो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और जो आपको सिंपल रेशियो बताता है वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। तो जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो होगा C और H, C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है CH। क्लियर। अब मैं क्या करूं कि मुझे बेंजीन में कुछ भी कनेक्ट करना है, तो तुम कहोगे होगा ही नहीं, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, कैसे कनेक्ट कर देंगे। तो हम कहेंगे अच्छा हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाऊंगी तो ये फ्री हो जाएगा ना कि हाँ भाई मुझ पे कुछ कनेक्ट कर, तो मैं बेंजीन पे कुछ कनेक्ट करना चाह रही हूँ। सो कंपाउंड नंबर 22। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ना मुझे तो तुम ऐसा करो फिनॉल के बारे में कोई जानकारी दे दो, भाई घर में जो फिनाइल का पोछा लगाते हो तो फिनॉल ही तो है, फिनॉल बोलो फिनाइल बोलो, तो हम कहेंगे फिनॉल होता है बेंजीन पे OH। अब देखो मैंने ये हेक्सागन बनाया है, हेक्सागन का हर पॉइंट जो है बच्चे वो कार्बन को इंडिकेट करता है ना। जो भी शार्प पॉइंट्स बनाए ना मैंने ये वाले, ये सारे कार्बन को इंडिकेट करते हैं। आपने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाए थे, लगा दिए। और फिनॉल ऑल कब आता है, जब मैं OH ग्रुप लगा देती हूँ, एल्कोहल वाला ग्रुप लगा दूँ ये, और मैं कहूँ नहीं स्ट्रक्चर बनाओ, ये क्या बनाया, तो बना दो भाई बेंजीन बनाओ। तो अब तो बेंजीन बनाना तुम्हारे लिए सिंपल है, तुम कहोगे हाँ 6 कार्बन होने चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना, और सारे कार्बन जो है वो 3-3 वैलेंसी दिखा रहे हैं, तो सब पे हाइड्रोजन लगा दो। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दोगी तो वो बेंजीन बनेगा, इसका हाइड्रोजन हटा के इसके ऊपर OH लगा लो, ठीक है ना। तो दिस इज फिनॉल। अब कॉम्पैक्ट आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये भी बना दिया, लेकिन आप मुझे फॉर्मूला तो बोलो कार्बन कितने हाइड्रोजन कितने, तो मैं कहूँगी देखो बेंजीन बनाओ तो C6H6, लेकिन तुमने कहा नहीं मैंने तो H हटा दिया, तो C6H5 कर दिया, और तुमने कहा मैंने H हटा के OH लगाया, तो ठीक है ना, OH लगाया तो तुमने OH लगाया, मैंने भी OH लिख दिया। सो दिस इज फिनॉल। और एक और कंपाउंड अगर हम देखें कि कोई चलते फिरते पूछ ले, कास्टिक सोडा तो हो गया था ना, कास्टिक पोटाश पूछ ले, है ना, भाई कंपाउंड ले रहे हैं कास्टिक पोटाश, तो भाई कास्टिक सोडा क्या था NaOH, कास्टिक सोडा क्या था NaOH, तो पोटाश पोटाश पोटेशियम, तो NaOH की जगह KOH ले लो, CO2 एब्जॉर्ब करने के काम आता है, तो कास्टिक पोटाश बोल दे तो KOH लिख देना, K+ होता है OH- होता है, सिंपल। अब सोडा ही सोडा पढ़ रहे तो तुम ऐसा करो वॉशिंग सोडा के बारे में बताओ, है ना, हमने कितने कंपाउंड पढ़े 23, ओके 24। ऐसा करो वॉशिंग सोडा के बारे में कोई जानकारी दे दो, सिंपल है, कपड़े धोने के सोडा के बारे में तो बात कर रही हूँ, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा होता है, पढ़ा है 10th क्लास में, बोलो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और डेका मतलब 10, हाइड्रेट तो वाटर, क्रिस्टलाइजेशन वाटर है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने मॉलिक्यूल है 10, तो भाई डेकाहाइड्रेट, ठीक है, दिस इज वॉशिंग सोडा। और फिर ऐसा करो मीठा सोडा, उसको क्यों छोड़े, तो तुम ऐसा करो बेकिंग सोडा, है ना, केक पेस्ट्रीज को बेक करने के काम आता है, तो आप ऐसा करो बेकिंग सोडा की जानकारी दे दो। तो बच्चे बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, चाहे आप बोलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। और अगर मैं वॉशिंग सोडा में से 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल उड़ा दूँ तो ऐश हो जाएगी इसकी, मजा आ जाएंगे कि वाह भारी काम तो निकल गया। तो अगर तुमसे पूछे सोडा ऐश तो सिर्फ Na2CO3, है ना, वॉशिंग सोडा में से 10 के 10 वाटर निकाल दो तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपको हेल्प करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने में, है ना। अभी नहीं लगेगा, अभी लगेगा अच्छा ठीक है काम आ जाएगा देखूंगा, ये नहीं। लेकिन जब तुम चैप्टर स्टडी करोगे ना तब तुम्हें लगेगा कि नहीं आया, ये चीज़ तो मुझे पता होनी चाहिए थी, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चल रहा, बार बार फॉर्मूला आ रहा है और मुझे चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपको कराए हैं, और भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।